अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो इसमें सबसे पहला है हमारा पीएच, दूसरा है ब्लड फ्लो, तीसरा है टोटल सरफेस एरिया, फोर्थ है कांटेक्ट टाइम और फिफ्थ है पी ग्लाइकोप्रोटीन। अगर हम देखें पीएच के बारे में कि कैसे इफेक्ट कर सकता है, देखिए ड्रग दोनों टाइप का हो सकता है, या तो एसिडिक भी हो सकता है या बेसिक भी हो सकता है। और अब डिपेंड होता है कि एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग हमारे स्टमक के कौन से पार्ट में होगा, क्या वो स्टमक में हो रहा है, ड्यूडेनम में हो रहा है, या हमारे इलियम में हो रहा है, या हमारे कौन से पार्ट में हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि कोई एसिडिक ड्रग होगा तो मान लेते हैं उसको HA, कोई एसिडिक ड्रग है। जब हमारे बॉडी में डिसोसिएट होगा तो ये होगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ये कोई एसिडिक फॉर्म में ड्रग हुआ। तो हमें पता है ये एसिड, इसका एसिड हुआ, प्रोटॉन हुआ, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। तो हमें पता है कि इस टाइप का ड्रग तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकता क्योंकि ये पोलर फॉर्म में, और हमारा बॉडी क्या चाहिए, लिपिड फॉर्म में चाहिए होता है। तो हमें इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये एसिडिक ड्रग है जो इसको हमें डिसोसिएट होने के बाद ऐसा हुआ है, हमें इसको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। मींस जो ये रिएक्शन हो रहा है मुझे इसको रिवर्स करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आ सके। तो हमें पता है कि ये कोई भी इक्वेशन इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है। तो अगर इस ड्रग को हम एसिडिक कंडीशन में रखें, मींस ऐसे जगह जहाँ पे पीएच लो है, एसिड फॉर्म में है, तो वहां पे क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ता रहेगा। मींस एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो अगर हमें पता है कि अगर ये H पॉजिटिव बढ़ेगा तो इससे कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, इससे कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन क्या होगा, इस साइड आने की कोशिश करेगा। ये रिएक्शन यहां से यहां पे मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड में क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एसिड की कंडीशन में, इसलिए वो रिएक्शन को वापस करना चाहेगा कि यहां से वो यहां पे आ सके, इस फॉर्म में आ सके। और अगर ड्रग इस फॉर्म में रहे, मतलब ये नॉन पोलर फॉर्म में रहे, तो आराम से जो ये हमारा सेल है, सेल से आराम से ये ड्रग क्रॉस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना तो समझ में आ गया कि हाँ, जो भी एसिडिक ड्रग होगा वो हमारी बॉडी में आके डिसोसिएट होगा, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक, वो बॉडी में आके डिसोसिएट तो होगा। ठीक है, अगर वो एसिडिक है तो एक प्रोटॉन के साथ एक कॉन्जुगेट बेस भी देगा। हमें पता है कि इस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो हमें रिएक्शन को वापस करना पड़ेगा। तो अगर वो एसिडिक फॉर्म में, एसिडिक स्टेट में है, एक ऐसी जगह है जहां पे एसिड कंसंट्रेशन हाई है, जैसे हमारा स्टमक हो गया, ड्यूडेनम हो गया, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन थोड़ा हाई है, तो वहां पे क्या होता है, ये प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, वहां पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन वापस आने लगेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये रिएक्शन वापस आने लगेगा, जिससे ये फिर से HA कंडीशन में आ जाएगा। जो क्या होगा, यहाँ पे HA आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एसिडिक कंडीशन, ये हो गया हमारा एसिडिक कंडीशन। अगर बात करें कि कोई बेसिक कंडीशन में क्या होगा, मींस अगर कोई बेसिक ड्रग है वहां पे क्या होगा, मान लेते हैं ये कोई बेसिक ड्रग है H पॉजिटिव B, तो ये अगर डिसोसिएट होगा तो हमें पता है H पॉजिटिव प्लस B के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। सिंस बेसिक ड्रग में यहाँ पे प्रोटॉन है तो ये इस टाइप से तो यहाँ पे एक्ट कर नहीं सकता, तो हमें ये B चाहिए होगा जिससे वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, ये नॉन पोलर फॉर्म में है तो ये B जिससे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके सेल के अंदर। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम है इसको हमें इस साइड पुश करना पड़ेगा, जहां पे इधर हम पुश कर रहे थे इसको इस साइड पुश करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें बेसिक मीडियम चाहिए। सॉरी, बेसिक मीडियम क्यों चाहिए, हमें पता है यहाँ पे एसिड प्लस बेस क्या करता है, सॉल्ट बनाता है, जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे एक एसिड ऑलरेडी है, अगर हम इस एसिड के साथ बेस डालें तो ये एसिड धीरे धीरे कम होता रहेगा, ये H प्रोटॉन धीरे धीरे कम होता रहेगा। अगर ये कम होगा तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये इस साइड जाएगा कि जिससे ये बराबर हो सके। ये कम होता जा रहा है, ये इधर इसको बढ़ाना चाह रहा है, ये कम हो रहा है, ये इधर आते जा रहा है।
तो इस टाइप से क्या होगा, ये जल्दी जल्दी डिसोसिएट होगा और यहाँ पे इस ड्रग की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। तो इसके हेल्प से यहाँ पे मोर ड्रग आएगा जो जिसके में रिक्वायरमेंट है, बी की हमें रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक कंडीशन में ये बेसिक ड्रग अगर बेस में आएगा तो ये बेटर डिसोसिएट होगा। तो इससे पता चल रहा है कि एसिडिक ड्रग एसिड मीडियम में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, जो बेसिक ड्रग है वो बेसिक मीडियम में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। अगर इस ड्रग को हम इंटेस्टाइन इलियम वगैरह में रखेंगे तो ये फास्ट एब्जॉर्ब कर पाएगा। यहाँ अगर इसी ड्रग को हम एसिडिक मीडियम में रखें तो शायद ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना हो। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एसिडिक ड्रग है, वो हमारे स्टमक में प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाता है, प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है। वहीं पे अगर एम्फेटामिन की बात करें, वो बेसिक इन नेचर है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अच्छे से स्टमक में डिसॉल्व ना होता है, वो जाके सीधा इलियम या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो ये हो गया हमारा पीएच, जिसकी वजह से ये हो गया हमारा पीएच फैक्टर, जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है। सेकंड आता है ब्लड फ्लो। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पे जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा वहां पे उतना बेटर ड्रग एब्जॉर्ब होगा। अगर हमारी बात करें, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा स्टमक है, स्टमक के चारों तरफ बहुत सारे कैपिलरीज है, बहुत सारे ब्लड वेन्स है, ब्लड वेसल्स है वहां पे आसपास, तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो भी ज्यादा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा है तो वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। पर अगर मान लेते हैं ये हमारी स्किन है, ये वेरियस लेयर्स है स्किन के, यहाँ पे अगर स्किन पे ड्रग अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जबकि जहां पे ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो ज्यादा है वहां पे बेटर, क्योंकि हमारी स्किन जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है वहां पे बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, जहां पे ब्लड फ्लो कम है वहां पे कम एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसे देखिए, जितना मान लेते पानी आ रहा है, पानी जितना ज्यादा आएगा प्रेशर में, जितना ज्यादा पानी आएगा वो उतना धो के ले जाएगा अपने साथ, वैसे ड्रग को अपने साथ ले जाएगा। पर पानी कम आ रहा है तो वहां पे कोई चीज अच्छे से धो नहीं पाएगा, वहां पे कम आएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। अगर मान लेते हैं ये कोई पेपर है, ठीक है, ये कोई बड़ा पेपर है, मान लेते टिश्यू पेपर है, यहाँ पे थोड़ा पानी गिरा, फर्श पे थोड़ा पानी गिर गया, तो अगर मैं छोटे से टिश्यू पेपर से साफ करूंगा तो अच्छे से साफ नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो कम एब्जॉर्ब कर पाएगा अपने अंदर, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, कम जगह है उसमें। पर जहां पे अगर बात करूँ ज्यादा टिश्यू पेपर, जो बड़ा सा साइज का टिश्यू पेपर है, वो प्रॉपर क्लीन कर देगा उस जगह को, वो पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो सिमिलरली जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझे, ये हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो ये ऐसा नहीं होता। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये लाइनिंग के अंदर की ओर ऐसे विलाई होते हैं, इस साइड का पार्ट में या ये, इसमें इंटेस्टाइन के अंदर इस साइड ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको विलाई कहते हैं। तो क्या होता है, ये देखिए यहां से क्या हो रहा है, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, ये फोल्ड की वजह से क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, इसलिए इंटेस्टाइन में बहुत बेटर एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग न्यूट्रिशंस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है। वहीं पे कोई दूसरा पार्ट होगा जहां पे सरफेस एरिया कम होगा, वहां पे एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा। तो ये हो गया हमारा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जितना ज्यादा, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, ठीक, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। ये भी ब्लड फ्लो इज एब्जॉर्प्शन, ठीक। इसके बाद आता है कांटेक्ट टाइम। कांटेक्ट टाइम मींस कोई चीज कितना उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में, कितना टाइम उसके साथ टच में है। ओके, मान लेते हैं ये फिर से यहीं पे आते हैं, स्किन पे आते हैं, कोई हमारा स्किन है, जितना टाइम इसके साथ टच रहेगा
उतना ज्यादा प्रॉपर्ली इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम रहेगा ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। वैसे ही अगर ये फटाक से निकल जाए यहाँ से तो कम एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं लड़कियां वो मेहंदी लगाती रहती हैं, तो कहते हैं वो लगाने के बाद 10-15 मिनट सुखाने के लिए रखती हैं जिससे वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। अगर वो मेहंदी लगाने के साथ धो देंगी तो क्या होगा, उतना अच्छे से कलर नहीं आ पाएगा, उतना अच्छे से वो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसकी स्किन है ना, लड़कियों की स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए बहुत देर तक रखते हैं ना वो मेहंदी लगा लगा के। तो सिमिलरली जितना ज्यादा टाइम रहेगा कॉन्टेक्ट, जितना लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन रहेगा। ऐसे कंडीशन मान लेते हैं जो पेशेंट को डायरिया वगैरह है, उसका ड्रग एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो जो डायरिया की वजह से वो उसका एब्जॉर्प्शन टाइम बहुत कम हो गया, कांटेक्ट टाइम बहुत कम हो गया। वो जैसे आ रहा है थोड़ा प्रेशर बन रहा है वो पूप कर दे रहा है पूरे अपने ड्रग वगैरह को, ठीक है, इसकी वजह से उसका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कांटेक्ट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, मीन जितना ज्यादा कांटेक्ट टाइम उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसका बाद आता है पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये पी ग्लाइकोप्रोटीन है क्या? ये मान लेते हैं कोई सेल है, यहाँ पे कोई ड्रग है, ड्रग सेल के अंदर जाएगा। कौन कौन से मेथड है जहां से सेल अंदर जा सकते हैं? पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। मान लेते किसी भी मेथड से वो ड्रग सेल के अंदर पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ये पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा, इस सेल को, इस ड्रग को पकड़ के बाहर फेंक देगा, सीधा लेके बाहर थूक दिया इसको, ये पकड़ा यहाँ से लेके सीधा बाहर फेंक दिया, ड्रग को बाहर फेंक दिया। तो अब जितना ड्रग दे दो, ये पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा, इसको पकड़ के बाहर फेंक देगा कि तू बाहर जा, तेरी एंट्री यहाँ पे बंद है, तू बाहर जा। तो इस टाइप से ये पी ग्लाइकोप्रोटीन भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, ठीक है। तो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन के वजह से हमें कई बार देखा है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह जो आता है वो इसी पी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से भी आता है। ये भी एक कॉज है, जो ड्रग रेजिस्टेंस हम देखते हैं कि लोगों में कोई ड्रग काम ही नहीं कर रहा, बहुत टाइम से ले रहे हैं, तो पी ग्लाइकोप्रोटीन भी एक रीजन है जिसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। ये सीधे ड्रग को लेकर बाहर फेंक दे रहा है सेल के बाहर, इसीलिए वो ड्रग कभी काम ही नहीं कर पाएगा, ना वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, ना कभी अपना एक्ट शो कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।